2 मई 2023 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में जिस तरह से दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया भयानक गैंग वॉर में मारा गया था, आज एक बार फिर से उसी तरह से हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में गैंग वॉर हुआ है। इन दोनों गैंग वॉर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि टिल्लू ताजपुरिया जब मारा गया था तो उसके विरोधी गैंग के बदमाश यानी कि जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने मिलकर उसे मारा था, उसकी हत्या की थी। और आज जो गैंग वॉर की खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें जो घायल बदमाश है यानी जिसको मारने को लेकर ये पूरा बवाल गैंग वॉर देखने को मिला है, वो किसी और गैंग का नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश बताया जा रहा है, जिसे घायल अवस्था में फ़िलहाल अस्पताल में रेफ़र किया गया है। तो रोहतक की सुनारिया जेल गैंग वॉर की खबर क्या है, पूरी बातें आपको विस्तार से एक एक करके बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह VDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दोस्तों, आज के गैंग वॉर की यानी सुनारिया जेल की गैंग वॉर की कहानी आपको बताएं उससे पहले आपको मई में जब टिल्लू ताजपुरिया मारा गया था उसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर बताते हैं। टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस की चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब टिल्लू ताजपुरिया मारा गया था और उसके बाद जो जेल से CCTV फुटेज निकल कर सामने आया था, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर संज्ञान लिया था, क्योंकि ये गैंग वॉर इतना ज़्यादा भयावह था कि जिसने भी वो तस्वीरें देखी थी हर किसी की रूह कँपाने वाला ये वीडियो था। और आज ठीक 6 महीने बाद जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बदमाश जिसका नाम बताया जा रहा है राहुल बाबा, वो लॉरेंस के गैंग में शामिल है। हालांकि इस गैंगस्टर के ऊपर इससे पहले भी कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में ये कैद था और इसे अभी हाल ही में हरियाणा के रोहतक के सुनारिया जेल में से ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन बीती रात यानी कल शाम की बात है और कुछ और गैंग के बदमाश यानी इसके विरोधी गैंग के बदमाशों से इसकी पहले कहासुनी होती है और कहासुनी के बाद ताबड़तोड़ चाकूबाजी जेल के अंदर चलती है। अब लेकिन देखिए, टिल्लू ताजपुरिया जब मारा गया था उसके बाद जब अगली पोस्ट निकल कर सामने आई थी गोल्डी भराड़ गैंग की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश और जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों की हत्या ऐसे ही करते रहेंगे जब तक उनके भाई यानी जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला वो नहीं ले लेते। और ये गैंग वॉर का सिलसिला जो शुरू हुआ था गोगी की हत्या के बाद, वो लगातार चलता आ रहा था। लेकिन कहा जाता है कि जो गैंगस्टर होते हैं ये मौके की तलाश में होते हैं और जब इन्हें मौका मिलता है तब ये अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को मारने की कोशिश में जुट जाते हैं। तो आज 6 महीने बाद जब मौका मिला विरोधी गैंग के बदमाशों को, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश राहुल बाबा को मारने का, तो उन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और रोहतक की सुनारिया जेल में ताबड़तोड़ चाकूबाजी हुई। गैंग वॉर इसे कह सकते हैं। हालांकि गैंगस्टर अभी मरा नहीं है, उसे आनंद फानन में पहले जेल के अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद वहाँ से उसे फिर PGI रेफ़र किया गया। लेकिन सुनारिया जेल में जब गैंग वॉर होती है तो ये बातें और भी बड़ी हो जाती हैं। पहली ये कि जेल के अंदर चाकू कहाँ से आते हैं, हथियार कहाँ से आते हैं। दूसरा ये, रोहतक की सुनारिया जेल वो जेल है जहाँ पर बाबा राम रहीम भी कैद है। आपको याद होगा जब बाबा राम रहीम पहली बार जेल गया था तो उसे हरियाणा के इसी रोहतक के सुनारिया जेल में रखा गया है और तब से लेकर आज तक जब उसकी ज़मानत होती है तो बाहर निकलता है और ज़मानत के बाद जब वो अपने आप को समर्पण करता है जेल के सामने तो उसे सुनारिया जेल में ही शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे में इस जेल में गैंगस्टरों के गैंग वॉर की खबर निकल कर सामने आने के बाद बाबा राम रहीम की भी नींद उड़ चुकी है, उसके समर्थकों की नींद उड़ चुकी है कि अगर बाबा राम रहीम जैसे दिग्गज नेता भी या धर्मगुरु भी वहाँ पर कैद हैं तो हो सकता है वो भी कैसे सुरक्षित हों। बहरहाल इस गैंग वॉर के बाद किसी भी गैंगस्टर के सोशल मीडिया के पेज पर अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। अमूमन देखा जाता है कि जब टिल्लू ताजपुरिया जब मारा गया था या किसी की भी हत्या होती है तो कोई एक खास गैंग सोशल मीडिया पर इस हमले की, इस गैंग वॉर की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन इस केस में ऐसा अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने बदले की खातिर इस गैंग वॉर को अंजाम दिया हो। फिलहाल पुलिस का, जेल प्रशासन का अभी इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पर किसी भी गैंग के द्वारा पोस्ट करके जिम्मेदारी नहीं लिया गया है। शायद इसीलिए अभी भ्रम की स्थिति है। लेकिन गैंगस्टर राहुल बाबा की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी शार्प शूटर बताया जाता है। अब तक इसने कई वारदातों को अंजाम दे रखा है और इसके खिलाफ कई मामले अभी भी दर्ज हैं। कई मामलों में सुनवाइयाँ चल रही थी और जब
दिल्ली के तिहाड़ जेल में ये सज़ा काट रहा था, तो तिहाड़ जेल से इसे जान का खतरा था और उसके बाद से यहाँ इसे हरियाणा के रोहतक में शिफ्ट किया गया था, सुनारिया जेल में। और इसके पीछे का एक मकसद ये भी था कि ये गैंगस्टर शूटर हरियाणा के रोहतक का ही रहने वाला था, किसी गांव का, और इसके लिए वहाँ पर सब कुछ आसान होता, सेफ्टी होती, ये सोचकर इसने अपना ट्रांसफ़र किसी भी तरह से कोर्ट में याचिका लगाकर करवाया था। लेकिन जब गैंग वॉर की आज खबर निकलकर सामने आई तो वाकई में जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और 2 मई 2023 का जो दिल्ली के तिहाड़ जेल वाला मंजर था, वो मंजर सबकी आंखों के सामने नाचने लगा। तो राहुल बाबा जिंदा रहेगा या मर जाएगा ये नहीं पता, क्योंकि अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से रोहतक की सुनारिया जेल में गैंग वॉर की खबर निकलकर सामने आई है, वो वाकई में जेल प्रशासन के सुरक्षा दावों की तमाम तरह से पोल खोल रही हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश राहुल बाबा को उसके विरोधी गैंग के बदमाश यानी कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग, नीरज बमाना गैंग, कौशल चौधरी गैंग, जितने गैंग हैं जो लॉरेंस के एंटी हैं, क्या उन गैंग के बदमाशों ने इसकी हत्या करने की कोशिश की है? बहरहाल अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ, लेकिन जैसे किसी भी गैंगस्टर द्वारा इस हत्याकांड की जिम्मेदारी की खबर आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।